जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आमस गुरुकुल पर। साथियों, आज हम लोग क्लास 10 का मैथ साइंस का फाउंडेशन बैच आरंभ करने जा रहे हैं। साथियों, इस बैच में हम लोग बहुत ही सरलता व सहजता के साथ एक एक टॉपिक पर बहुत ही गहनता के साथ अध्ययन करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। हमें उन तमाम छोटे भाई बहन को गणित विज्ञान बहुत ही सरल व आसान बनाने का, सिखाने का, समझाने का प्रयास करना है, जो यह उम्मीद लगा करके बैठा है कि मैथ और साइंस को मैथ और साइंस के भाषा में, मैथ और साइंस अपने अंदाज में कहना क्या चाहता है, उन लैंग्वेज को, उन भाषाओं को एकदम गांव का भी बच्चा छोटा भाई बहन बहुत ही सरलता व सहजता के साथ सीखेगा। जैसे में विज्ञान जो साइंस है, साइंस एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर हो रहे तमाम घटनाओं को समझा व सीखा जा सकता है। जैसे पुराने ज़माने में बैलगाड़ी था, उससे पहले भी कुछ नहीं था, तो आग तक भी नहीं था, तो लोग अपना बुद्धि, अपना विकास के आधार पर उन तमाम ज़रूरतों को धीरे धीरे अनुभव कर बहुत ही कामों को सरल व आसान करते हुए धीरे धीरे नए नए बातों को खोजते चला गया। जब नए नए विचार आए तो उन पर काम कर, नए नए एक्सपेरिमेंट कर, नए नए खोज करके एक इतिहास रचा और उन तमाम ज्ञान को एक पुस्तक में एकत्रित कर हम तमाम छोटे भाई बहन को समझने व और प्रकृति से सीखने व समझने के लिए उस ज्ञान को एक जगह एकत्रित किया और उन्हीं ज्ञान को, उन्हीं नॉलेज को प्रकृति में हो रही घटनाओं को समझने के लिए एक विज्ञान बनाया। इस दुनिया का ऑब्जर्वेशन कैसे किया जाए, दुनिया में घटित घटनाओं को कैसे समझा जाए, हवा क्यों बहती है, कोई भी वस्तु नीचे ही क्यों गिरती है, ठीक है। इन तमाम जानकारी को हम लोग विज्ञान में बहुत ही सरल व आसान भाषा में, विज्ञान के भाषा में समझेंगे। आखिर वैज्ञानिक ने कैसे सोचा, कैसे एक्सपेरिमेंट किया, उन तमाम बातों को सीखने व समझने का प्रयास करेंगे। उसी प्रकार हम लोग गणित को भी बहुत ही प्यार भरे शब्द में समझेंगे, ताकि गणित हमें परेशान ना करे। आप लोगों से, छोटे भाई बहनों से बस एक ही उम्मीद है कि मैथ जो है ना बाबू, प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, और आपसे एक ही उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही सरलता व सहजता के साथ तो समझेंगे ज़रूर, पर प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आपका समझा हुआ टॉपिक भी दिन प्रतिदिन के बाद भारी होता चला जाएगा। इसीलिए रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना है। इससे मैथ समझ में नहीं, फील होने लगेगा। मैथ का एक एक कॉन्सेप्ट मोटिवेट करता है। चाहे आप कितना भी परेशान क्यों ना हो, मैथ बनाने के बाद दिमाग में ताजगी आ ही जाता है, ठीक है। हम प्रयास करेंगे गणित के उन तमाम प्रश्नों को बनाने व सिखाने का, समझाने का, जो बिहार बोर्ड आपसे पूछने की संभावनाएं व्यक्त करेगा। हम आपको यह साफ कर दें कि हम लोग बिहार बोर्ड के नज़र से ही नहीं, हम लोग अपने नॉलेज को इम्प्रूव करने के दृष्टिकोण से भी शिक्षा को ग्रहण करेंगे। बिहार बोर्ड में आने वाले तमाम प्रश्नों को हम लोग बहुत ही सरलता से बनाने व समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन उन तमाम क्वेश्चन को जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो बिहार बोर्ड में आने वाले तमाम प्रश्नों का आप लोग ही बहुत ही सरलता के साथ उत्तर दे पाइएगा। बस हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग प्रैक्टिस रेगुलर कीजिएगा, क्योंकि गणित है, बिना प्रैक्टिस का गणित को नहीं फील किया जा सकता है, नहीं सीखा जा सकता है।
हम लोग इस फाउंडेशन बैच में साइंस और मैथ को बहुत ही सरलता व सहजता से तो सीखेंगे, पर आप लोगों से भाई बहन एक ही निवेदन है, आप लोग प्रैक्टिस रेगुलर कीजिएगा। इससे आपका जो रिजल्ट है वो तो इम्प्रूव होगा ही, लेकिन आपके पास नॉलेज भी बहुत अधिक हो जाएगा। साथ ही साथ हम लोग साइंस और मैथ के अलावा भी उन तमाम बातों को भी समझेंगे जो हमें ज़िंदगी में काम आएगा। ठीक है, इसे आप लोग प्यार से बोल सकते हैं, समाज में रहने के लिए एक छोटा मोटा जो संस्कार होता है, ज्ञान होता है, बुद्धि होता है, विवेक होता है, समाज सोसाइटी में एक अच्छा जीवन यापन करने के लिए उन तमाम बातों को भी साथ में लेते हुए चलेंगे, क्योंकि हमें एक अच्छा आदर्श इंसान बनना है, एक अच्छा पुत्र बनना है, एक अच्छा विद्यार्थी बनना है। इसीलिए हमें संस्कार और ज्ञान, जिसे हम प्यार से विवेक बोलेंगे, वो भी हमें सीखना है, समझना है। और हम ये आपको आश्वासन भी देंगे कि हम लोग उतना ही मेहनत करेंगे जितना बिहार बोर्ड कहता है। ठीक है, ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो बिहार बोर्ड में रैंक लाना चाहता है। ठीक है, तो आने वाले भविष्य में अच्छा सा बेहतर भविष्य का निर्माण करने के लिए बहुत ही संघर्ष करेंगे। देखिए, हम लोग एनसीईआरटी को नज़र में ही रख के पढ़ेंगे, सीखेंगे, लेकिन प्रैक्टिस के पर्पज़ से बाबू हम आपको बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चन टॉपिक वाइज देंगे। ठीक है, जिससे आपको बनाने में बहुत ही आनंद और जोश आए, जिससे आप लोग को गणित का डर नहीं, गणित से प्यार हो जाए, साइंस को फील कर पाएँ। तो हम आपको दिखाना चाहते हैं कि हम आपके पीछे कितना मेहनत करने वाले हैं। देखिए, हम YouTube का इतिहास में इतना तो नहीं जानते हैं कौन क्या किया नहीं किया, बस इतना ज़रूर जानेंगे, हम बहुत ही संघर्ष और मेहनत के साथ अब की बार आप सभी के साथ मिल के मेहनत करने वाले हैं। और हम ये भी उम्मीद रखते हैं आप भी हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर मेहनत कीजिएगा। चलिए साथियों, देखते हैं हम लोग किस प्रकार से हर एक चैप्टर को डिज़ाइन किए हैं, ताकि हम लोग बहुत ही बेस्ट तरीके से गणित को सीख पाएँ। देखिए, पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में देखिए हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन को बांट दिए हैं। वैसे एनसीईआरटी का लगभग क्वेश्चन इसमें मौजूद रहेगा। एनसीईआरटी आप बनाने पर जब उतरिएगा तो यूं ही आप बनाते चले जाइएगा। बस एक बार जो हम लिखे हैं हाथ से, पूरा गणित को डिजाइन किए हैं, उसको आप एक बार देखिए, फिर समझने व सीखने का प्रयास कीजिएगा भैया आपके लिए कितना मेहनत किया है और कितना मेहनत कर सकता है। ठीक है, रिजल्ट आपका मोहताज बन जाए, आप रिजल्ट का मोहताज ना बने। बिहार बोर्ड को भी शर्मिंदा होना पड़ जाए कि हम इस बच्चा को क्यों नहीं टॉप किए, जो बच्चा बहुत संघर्ष और मेहनत के साथ किया था। इसीलिए बिहार बोर्ड को शर्मिंदा होना पड़े, ना कि अगर जहाँ आप टॉप करते हैं तो आपका नाम तो होगा ही, लेकिन अगर जहाँ आप जीवन में ज्ञान को उतार लेते हैं, आने वाले भविष्य में इतिहास में आपका नाम दर्ज हो जाएगा। तो चलिए साथियों, एक एक करके चैप्टर पर ध्यान देते हैं। हम लोग क्या सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं, बहुत ही सरलता से देखते हैं। वास्तविक संख्या, रियल नंबर, चैप्टर को हम डिवाइड करके रखे हैं। चैप्टर 1 में देखिए टोटल क्वेश्चन देख सकते हैं आप चैप्टर 1 में। हाँ, चैप्टर 1 में देखिए लिखा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से निम्नलिखित का HCF ज्ञात करें। 1 नंबर क्वेश्चन है और इसी में से देखिए हम लगभग 10 क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, 156 504 का HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। जस्ट उसी प्रकार का 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन जितना हो सकता है हम आपको इसे भी छोटा ले लेकर के आपको समझाने का, सिखाने का प्रयास करेंगे। लेकिन होमवर्क के रूप में, प्रैक्टिस के रूप में, टॉपिक वाइज आपको ये होमवर्क मिलेगा और आपको ये होमवर्क पूरा बखूबी बनाना है, प्रैक्टिस करना है, संघर्ष करना है। तो चलिए साथियों, अगला चैप्टर चलते हैं, चैप्टर 2। चैप्टर 2 देखिए, जस्ट बिहार बोर्ड ऐसा ही भाषा का इस्तेमाल करता है। यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 272 तथा 1032 का मोसो निकाले। अब ब्रैकेट में जो 8 लिखा हुआ ये आंसर है। ठीक है, बगल में आपको आंसर भी दिया गया है, ताकि आप जब बना पाएँ तो फिर आपको आंसर जब मिले तो चेहरे पर एक मुस्कान हो, एक खुशी हो। तो उसी प्रकार टोटल क्वेश्चन देखिए भाषा में बना करके दिए। बिहार बोर्ड जस्ट इसी भाषा में क्वेश्चन पूछता है और इसी शब्दों का इस्तेमाल भी करता है।
तो जिस कारण से आपको भी उसी भाषा का इस्तेमाल हम करके दिए हैं, ताकि आने वाले भविष्य में जब क्वेश्चन सेम टू सेम आपको फेस करना पड़े तो यूं ही आप जो है ना मजाक मजाक में ही बना दें। ठीक उसी प्रकार चैप्टर 3 देखिए, ठीक उसी प्रकार देखिए भाई, अब हम थोड़ा सा स्पीड चलाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से चैप्टर 5, चैप्टर 6, टोटल देखिए हम कितना चैप्टर बना के दिए हैं। टोटल चैप्टर है भाई 10, ठीक है। चैप्टर 10 तक हम आपको मेहनत करके संघर्ष करके दिए हैं। जैसे चैप्टर 10 में देखिए निम्नलिखित संख्या को PYQ के रूप में बदल देना है। इसको हम पूरा बहुत ही सरल भाषा में समझाएंगे। फिर लिखा है निम्नलिखित का परिमेयकरण गुणांक लिखें, मतलब इसमें किस संख्या से गुना किया जाए जो परिमेय संख्या में बदल जाए। तो इस तरह से आपको मेहनत करवाना है, संघर्ष करवाना है। देखिए हम चैप्टर 1 में ही बहुत ही क्वेश्चन को डेवलप करके डिजाइन करके आपको दिए। उसी प्रकार जस्ट साथियों देखिए और सब चैप्टर है जो हम आपको दिखाना चाहेंगे। जैसे चैप्टर ये देखिए बहुपद, चैप्टर बहुपद में देखिए क्या है, चैप्टर बहुपद में देखिए क्या है। चैप्टर बहुपद में निम्नलिखित में कौन बहुपद है और कौन नहीं है पहचाने। उसी तरीके से पूरा चैप्टर को डिजाइन किए। देखिए इसमें टोटल कितना चैप्टर है, इसमें टोटल चैप्टर 12 है, ठीक है। अगर जहाँ आप लोग एनसीईआरटी में जाइएगा तो 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 तक में जो है ना एक सीख तक में खेला खत्म हो जाता है। लेकिन हम आपको चैप्टर वाइज बना करके इस तरह से डिजाइन किए ताकि आपको क्वेश्चन जब मिले, एक क्वेश्चन जब ये बता दिए 2-3 क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसा ही है ताकि आप बना पाए। जब आपसे बनेगा प्रश्न तो आपको गणित बनाने में बहुत ही आनंद आने लगेगा। फिर आपका मन से गणित का जो भय है वो तो बोरा में चला जाएगा, लेकिन गणित के प्रति जो है ना आपका प्यार उमड़ने लगेगा। फिर आप गणित को फील करने लगेगा। बहुत ही मेहनत संघर्ष के बाद गणित से प्यार होता है, ठीक है। आप जिसको समय दीजिएगा वो आपका ही होगा और हर हालत में होना ही पड़ेगा, क्योंकि दुनिया का लोग आपको धोखा दे सकता है, माँ सरस्वती कभी धोखा नहीं देता है। तो मेहनत जारी रखना है, संघर्ष जारी रखना। उसी प्रकार आप देखिए चैप्टर, थोड़ा हम त्रिकोणमिति भी आपको दिखाना चाहते हैं। थोड़ा त्रिकोणमिति देखिए, जैसे ये देखिए त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति में देखिए बहुत मेहनत की है त्रिकोणमिति पे, एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक क्वेश्चन दिए। जैसे यहाँ देखिए चैप्टर 1 में सिर्फ वर्ग ज्ञात करने बोले, क्योंकि त्रिकोणमिति जब समझना होगा तो वर्ग, वर्गमूल ये सब जानना पड़ेगा आपको, क्योंकि पाइथागोरस परिमेय जब लगाइएगा तो ये सब आपको आना चाहिए। तब त्रिकोणमिति में जब पाइथागोरस परिमेय का इस्तेमाल करेंगे तो इन सभी बातों को जब सीख के जाइएगा तो पाइथागोरस परिमेय का हिसाब को यूं ही आप बनाने लगिएगा। तो एकदम बेसिक से एडवांस तक को डिजाइन किए हैं भाई। और वो छोटी बहन थोड़ा सा ध्यान से देखो, वर्गमूल ज्ञात करना है, वर्ग ज्ञात करना। उसी प्रकार अरे भाई का एक छोटा बड़ा हो रहा है, ठीक है, चलो भाई ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओ। हाँ, तो लम कर्ण लम आधार को पहचानने सीखना है। कैसे जानेंगे कौन लम होगा, कौन आधार होगा, कौन कर्ण होगा। फिर देखिए कर्ण लम आधार ज्ञात करने सीखना है। इन तमाम प्रश्नों को सीखने के बाद धीरे धीरे आपका चैप्टर आगे तो बढ़ता ही चला जाएगा, लेकिन आपका नॉलेज धीरे धीरे दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा। इतना बेस्ट हो जाएगा त्रिकोणमिति आपका, एक एक प्रश्न आपका आपसे ही बनने लगेगा। देखिए टोटल चैप्टर कितना है हम आपको दिखाना चाहते हैं। इतना मेहनत संघर्ष के बाद आपके लिए एक बुक डिज़ाइन किए भाई, और आप इस बुक को अगर बना लेते हैं तो मुझे विश्वास है आपसे बिहार बोर्ड का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। घबराना नहीं है, मेहनत जारी रखना है, क्योंकि रिजल्ट जो है ना उन्हीं का बनता है। टॉपर का लिस्ट में वही जा सकता है जो संघर्ष का पथ को धारण करता है। बनी बनाए महल में रहना नहीं है हमें, महल स्वयं निर्माण कर लोगों को भी आश्रय देना है और मेहनत को जारी रखना है। तो बिना मेहनत का रिजल्ट अच्छा नहीं लगेगा, तो मेहनत करके रिजल्ट बनाना है, बहुत ही संघर्ष करके बनाना है। इतना जब आप लोग मैथ पढ़ लीजिएगा तो ईमानदारी के साथ कहते हैं आप लोग से गणित बनने नहीं दौड़ने लगेगा। आप लोग गणित को यूं ही तब मजाक मजाक में ही सही हंसते खेलते बनाने लगेगा, क्योंकि आप लोग बहुत संघर्ष किए मेरे साथ मिलके। तो चलिए साथियों, यहाँ देखिए 36 चैप्टर दिए हैं त्रिकोणमिति में। एक एक क्वेश्चन पे जो है ना 4-4, 5-5 क्वेश्चन, ये सब प्रूव्ड करने वाला सब क्वेश्चन है। अगर जहाँ आप एनसीईआरटी में जाइएगा भाई तो प्रूव्ड करने वाला क्वेश्चन 10 गो है। 5.4 का 5 नंबर क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन है भाई। लेकिन यहाँ पर उसी पैटर्न का एक क्वेश्चन पर 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन मिलेगा, ताकि आपसे क्वेश्चन बन पाए।
देखिए क्वेश्चन बना देना फिर उसी को बार बार लिखना, उससे दिमाग डेवलप नहीं होता। दिमाग कुछ नई नई बातों को नहीं सीख पाता है। उससे जब आप सीखते हैं, नए काम को करते हैं, तब लगता है ना ऐसा ही था, ऐसे ही बनेगा। तो साथियों इतना मेहनत संघर्ष कर रहे हैं, और मेरा यूट्यूब पे जो है ना तो व्यू है ना तो क्या क्या होता है, हमको उतना आइडिया भी नहीं है, ठीक है। लेकिन हम इतना ज़रूर कहेंगे भाई, इतना मेहनत संघर्ष कर रहे हैं। अगर जहाँ आप लोग एक छोटा सा मदद मेरा करना चाहते हैं, इस किताब को खरीद के, इस प्रश्न बैंक को खरीद के, जिससे आपको बहुत ही लाभ होगा, तो इस बैच का, ये जो हम मैथ साइंस फाउंडेशन बैच लॉन्च किए हैं, इस बैच का एक फिक्स्ड प्राइस भी होगा। हाँ, जिस भाई को, जिस छोटे बहन को फ़ी में दिक्कत होगा, तो बिंदास होकर के खुशी खुशी, हम फ़ी नहीं भी बताएं अभी तक, लेकिन फिर भी हम उन तमाम बच्चों को बोलेंगे, जिस भाई को दिक्कत होगा, जिस छोटे बहन को दिक्कत होगा, वो हमें मैसेज कर ये ले सकते हैं, नो डाउट। लेकिन जो सक्षम हैं, वो भी मेरा हाथ मजबूत कर शिक्षा में एक नई दुनिया को महसूस करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, एक छोटा सा प्राइज प्राप्त करने के लिए, एक छोटा सा मदद देने के लिए आप ये कोर्स को ले सकते हैं। इस कोर्स का फीस हम इस प्रकार से रख रहे हैं ताकि आपको परेशानी ना हो सकता है मेरा मैथ आपको पसंद हो, साइंस नहीं पसंद हो सकता है साइंस पसंद हो, मैथ नहीं पसंद हो। तो इसीलिए हम दोनों का फीस को डिवाइड कर दिए हैं, ताकि जिसको जो पसंद होगा वो ले लेगा। क्योंकि YouTube पे आप लोग को बहुत सा ज्ञान यूं ही धरा पड़ा है, मिल सकता है। फिर भी ये मेहनत हम किए हैं, और हम फीस बहुत ज़्यादा तो नहीं लेने वाले हैं, लेकिन उतना ही लेंगे जितना में तमाम ज़रूरतों को पूरा करते हुए हम अपने छोटे भाई बहन का मदद करते हुए आगे बढ़ पाएँ। तो चलिए साथियों, हम फीस के बारे में बताते हैं। जैसे मैथ के लिए भाई हम सीधा सीधा फंडा 99 रुपया, ठीक है। साइंस के लिए भी 99 रुपया, ठीक है। अगर दोनों कोई लेना चाहता है, मैथ और साइंस दोनों कोई लेना चाहता है, तो वो 151 रुपया दे सकते हैं, ठीक है। दोनों लेने पर 151, ठीक है। अलग अलग लेने पर 99, ठीक है। अगर आपको ये सब फीस परेशान करता है, तो आप बिंदास रहिए और खुश रहिए, मस्त रहिए। ये भाई आपका ज़रूरत को ये क्वेश्चन आपको अगर चाहिए तो दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भाई वाजिब मेहनत किए हैं, वाजिब संघर्ष कर रहे हैं। अगर आप इतना दे देते हैं तो भी आपको कोई परेशानी नहीं होगा। आप अगर जुगाड़ माँ पिताजी से लेकर, दोस्त साथी से मदद लेकर अगर इसको प्राप्त करना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर इन तमाम ज़रूरतों को भी देखते हुए अगर आपको संभव नहीं हो पाया है, तो निश्चिंत रहिए, आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन अगर आपको संभव हो पाए तो ज़रूर देने का प्रयास कीजिएगा। बहुत संघर्ष मेहनत हम भी कर रहे हैं भाई। तो 99 फीस है, दोनों को लेने पर 151 है। अब बात होता है दीजिएगा कैसे, ये पेमेंट कीजिएगा कैसे। तो आपको हम एक नंबर जारी कर रहे हैं इसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है। 62 3 0 17735, ये मेरा फ़ोन पे नंबर है, ठीक है। इसी नंबर पर आप देखिए, कोई और नंबर नहीं है, बस यही है 62 3 0 17735। यही देखिए मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, और यही मेरा जो है ना यहाँ देखिए 62 3 0 17735, ये मेरा नंबर है, मेरा पर्सनल नंबर है। आप हमसे जुड़कर कोई भी डाउट
पूछ भी सकते हैं, लेकिन हम आपको जुड़ने का और बेस्ट तरीका बनाने वाले हैं ताकि आप हमसे कनेक्ट बेस्ट तरीके से हो पाएँ, ऑनलाइन को ऑफलाइन की तरह आप फील कर पाएँ। तो इसीलिए हम आपको बहुत ही आसान बनाने का प्रयास करेंगे। जो भी क्वेश्चन में डाउट हो आप हमको बता सकते हैं। जैसे में आपको कोई भी क्वेश्चन का डाउट हो, जैसे ये ग्राफ है, इसमें 5 नंबर आता है, तो ये ग्राफ में अगर जहाँ कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप हमको देख दीजिएगा, लिख करके क्वेश्चन व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर यही है, आपका डाउट हम हाथ से लिख के फ़ोटो खींच के भेज देंगे, ठीक है। कोई भी तरह का डाउट हो आप हमसे इस नंबर पर व्हाट्सएप पर पहले क्वेश्चन लिख के भेजिएगा, हम आपको समझाने व सिखाने का प्रयास। अगर जहाँ आपके क्वेश्चन में बहुत ही ताकत होगा, साइंस का, मैथ का और टॉपिक का होना चाहिए, ये नहीं कि आप क्लास 10 में हैं, इंटर का पूछ रहे हैं, 12 का पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं करना। जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिस टॉपिक पे बात हो रहा है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप अपना क्वेश्चन को लिखकर भेज दीजिएगा। अगर जहाँ आप अपना नाम भी बताना चाहेंगे तो नाम ज़रूर बताइएगा, हम आपका नाम वीडियो में लेने का प्रयास करेंगे। तो ये मेरा बैच अगर जहाँ आप लोग को अच्छा लगा है तो ज़रूर लेने का प्रयास कीजिएगा। और अगर जहाँ आप लोग को बहुत असुविधाएँ तो हम इसमें स्कैनर भी डाल देंगे ताकि आप क्लास को और बढ़िया से ले पाएँ। साइंस में हम आपको साफ सुथरे शब्दों में बता दूँ, साइंस के लिए आपको क्या करना है, ये नंबर आप लोग नोट कर लीजिएगा। साइंस के लिए देखिए क्या क्या करना है। साइंस में आपको देखिए हम किस प्रकार से डेवलप करेंगे, आपके बुद्धि और नॉलेज को कैसे इंप्रूव करेंगे। तो देखिए हम पहला प्रयास करेंगे, पहले हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट, ठीक है। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन, फिर तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन। जो सभी बिहार बोर्ड पूछेगा उन तमाम क्वेश्चन को एकदम डीपली, मतलब गहनता के साथ सिखाने का प्रयास करेंगे। साइंस को साइंस के भाषा में, साइंस के अंदाज में सीखने व समझने का प्रयास करेंगे। साथियों, सीधे सीधे शब्दों में कहें तो इस पर तो बहुत संघर्ष मेहनत करना इसीलिए है क्योंकि हमको अगर जब भविष्य में मैथ साइंस लेना होगा, बायो साइंस लेना होगा, तो हम मजबूती से जो है ना खड़े रह पाएँ। क्योंकि अगर ज़मीन मजबूत बना चुके हैं तो महल बनाने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो एक बात और कहना चाहेंगे साथियों, हम आपको साफ सुथरे शब्दों में एक बात और बताना चाहते हैं। इतना मेहनत यूं ही नहीं करेंगे आपके पीछे, क्योंकि आपसे हम 99 रुपया ले रहे हैं, तो बहुत मेहनत करने वाले हैं, संघर्ष करने वाले हैं। एक मंथ में लगभग 20 से 24 दिन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव आपको दिया जाएगा। प्रयास किया जाएगा पर डे, प्रतिदिन ऑब्जेक्टिव दिया जाए। बस कोई कारणवश किसी भी तरह का दिक्कत होने के कारण से हम यहाँ 6 दिन का छुट्टी ले लिए हैं। प्रयास यही रहेगा कि 20 से 24 दिन चलेगा, ठीक है। क्या कि अपना कुछ पर्सनल काम भी होता है घर में, जिसको करना ज़रूरी होता है। अगर हम पूरे तरीके से बंधा जाएं और इस बात पर हम खड़े नहीं उतर पाएँ तो ये धोखा देने वाली बात होगा। इसीलिए 20 से 24 दिन प्रतिदिन प्रयास करेंगे ऑब्जेक्टिव देने का। बीच में अगर ना गैप हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 दिन गैप चलेगा। जैसे आज का क्लास सस्पेंड होने के कारण से कल उसको दिया जाएगा, इसीलिए 6 दिन हम रख लिए अपने लिए। बाकी बाद टोटल दिन आपको मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। चाहे आंधी आए या तूफान आए, जब तक हम रहेंगे क्लास में संघर्ष करते रहेंगे, ठीक है। 2026 आपका जो बैच है उसमें आप बहुत अच्छा कर पाएँ। प्रयास ये रहेगा आपका दिसंबर में कंप्लीट सिलेबस हो जाए, क्योंकि भाई साइंस और मैथ को हम छोड़ के नहीं पढ़ाना चाहते। टॉपिक को बहुत छोटे छोटे टॉपिक में नहीं बांटना चाहते, पूरा डीपली जाना चाहते हैं ताकि बहुत ही आनंदमयी दुनिया में आप अवगत हो पाएँ। वैसे हम चाहेंगे तो एक क्लास को 2 दिन में 3 दिन में कंप्लीट कर देंगे, वो हमको नहीं करना है। हम आपको एक चैप्टर पे 20 लेक्चर देंगे ताकि आप मजबूत हो पाएँ, आप खड़े हो पाएँ अपने पैरों पर। एक टॉपिक पे 2 लेक्चर 3 लेक्चर नहीं, एक चैप्टर में 20 लेक्चर 22 लेक्चर होना चाहिए। 25 लेक्चर 30 लेक्चर भी करना पड़े तो कर देंगे, ठीक है। लेकिन संघर्ष जारी रखेंगे, मेहनत जारी रखेंगे।
ठीक है। तो इतना मेहनत करेंगे। ऑब्जेक्टिव में देखिए हम आपको क्या कहना चाहते हैं। ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा देख लीजिए भाई। ऑब्जेक्टिव देखिए क्या करेगा आपको, 50 नंबर का मैथ का ऑब्जेक्टिव और 40 नंबर का साइंस का ऑब्जेक्टिव, ठीक है। एकदम पूरा बिंदास रहिए, एक भी अक्षर, एक भी शब्द बिना समझाए, बिना सिखाए नहीं छोड़ेंगे। प्रयास करेंगे आपको क्लास में ही याद करा दे, दिमाग में घुसा दे, फील करा दे। इसमें आपको किसी भी प्रकार का बॉदरेशन, किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं लेना है। हम आपके साथ बहुत ही मजबूती के साथ आने वाले हैं, संघर्ष करने वाले हैं। आपको क्लास में ही याद कराना पड़े और क्लास में ही याद करना पड़े, ऐसा जुनून बनाना है। और हम दोनों भाई बहन मिलके, छोटे भाई बहन और हम मिलके क्लास को ही शिक्षा का एक दुनिया बना ले और इसी क्लास में पूरी तरीके से फील के साथ याद करें, सीखें, समझें और दिमाग में बैठाएं। बस एक याद बात रखिएगा, यही उम्मीद है आपसे कि आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। और इतना मेहनत करने के बाद भाई अगर हम ये फीस लेते हैं तो माँ सरस्वती का आशीर्वाद है तो लेते हैं, काहे कि बहुत मेहनत संघर्ष कर रहे हैं। 199, ठीक है। दोनों विषय का 199 दे दीजिएगा, ऐसा हम नहीं बोले हैं। दोनों विषय का 151 दे दीजिएगा, ऐसा हम बोले हैं, ठीक है। अगर जब किसी को दिक्कत हो तो आप ऐसे भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शिक्षा को जारी रखिए। एक एक विषय लेना चाहते 99 दीजिएगा, दोनों लेना चाहते तो 151 दीजिएगा, ठीक है। मेहनत करते हैं भाई। इसमें ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन पर डे देने का प्रयास करेंगे। बस 6 दिन इधर उधर हम करने वाले हैं, क्योंकि 6 दिन पर्सनल ज़रूरत काम पड़ जाएगा तो उस काम पे हम चले गए तो फिर भाई दिक्कत तो होगा, इसीलिए हम 6 दिन एक्स्ट्रा अपने लिए रख लिए, ठीक है। 24 दिन आपके साथ मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे। और फिर पर्व त्यौहार सब भी आएगा तो उसमें तो आप लोग को भी, हम लोग को भी छुट्टी मिलता है, ऑटोमेटिक छुट्टी रहेगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव का क्लास पूरा मेहनत के साथ चलता रहेगा। लेकिन समय बहुत कम बचा है भाई, छुट्टी का उम्मीद हमसे नहीं रखिएगा, हम संघर्ष करते रहेंगे और मेहनत करते रहेंगे। तो अगर आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा हो, ये सब चीज़ देख के आपको समझ में कुछ लगा हो, कुछ नया चीज़ मिलने वाला है, तो भाई इतना अमाउंट जो है ना आप हमको दे करके मेरा मदद ज़रूर करें। हम आपको ये नंबर पर फ़ोन पे करने का उम्मीद रखते हैं कि आप ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और हमें मदद करने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए साथियों, अब हम लोग इस क्लास का शुभारंभ कल से करते हैं। आज का तारीख हम आपको बताना चाहते हैं। आज तारीख है 7 अप्रैल, 7 अप्रैल। टाइम हुआ है 1:35, 1:35 दोपहर PM, ठीक है। अभी ये वीडियो शूट हो रहा है और अब इस वीडियो को शूट करने के बाद एडिट करने के बाद जो भी करना पड़ेगा तो कर लेंगे। उसको हम शाम में 7 बजे डेली का डेली अपलोड करेंगे। हम टाइम भी आपको बता दें, ये वीडियो पर डे कब अपलोड होगा हम आपको बताना चाहते हैं। 7 से 8 इसमें मैथ होगा, ठीक है। और 8 से 9 डेली ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। 8 से 9 में ऑब्जेक्टिव अपलोड करेंगे, 7 से 8 में जो है ना मैथ अपलोड करेंगे। जब मैथ का कुछ चैप्टर पढ़ लेंगे तो फिर साइंस को भी अपलोड करने का प्रयास नहीं शुरुआत करेंगे। और इसका भी टाइम साइंस को सुबह में रख देना चाहिए। साइंस को सुबह में 7 से 8 साइंस रखेंगे, ठीक है। ये टाइम में आपका वीडियो अपलोड होगा इसमें, लेकिन पर डे ऑब्जेक्टिव चलेगा 8 से 9 में, और ये शाम में और ये सुबह में मॉर्निंग, ठीक है। और 63time017735 पर आप लोग पेमेंट 151 में दोनों सब्जेक्ट और 99 में सिंगल सब्जेक्ट ले सकते हैं। और आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको
इसी नंबर पर मैसेज करना होगा। फिर आप लोग बोलिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो ज़रूर जुड़ेंगे। अगर आपको नहीं जुड़ना है तो पर्सनली आपको सभी चीज़ दिया जाएगा, कुछ भी नहीं रखा जाएगा। आप सिर्फ पूछिएगा हमको ये दिक्कत है, आप हमको उधर से लिख के भेजिएगा, हम आपसे पूरी तरीके से एकदम सक्षमता के साथ आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे, आपके हर एक दिक्कत का समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो साथियों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।